अरे कल रात में हमने क्या कहा था? बिल्कुल लालू का अल्टीमेटम, लालू के अल्टीमेटम की वजह से लालू का अलर्ट बेचैनी बढ़ गई है। बिल्कुल। वो जो घंटी बजाई खतरे की लालू यादव ने कल, अब अंतिम है बुआ। हाँ। बैठ रहा है तो बैठो, या तो प्लेन या तो ट्रेन। प्लेन का भरोसा नहीं कुछ, आप मौसम छोड़िए। खराब तो रुक जाएगा। पटरी जब तक लगल है जमीन पे, ट्रेन चलवे करेगी। जी। लालू यादव ऑफर कर चुके हैं जी। और जब बार बार आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको जाना है एरोप्लेन से, तब प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं? चिनिया बादाम बेचना है। हाँ नीतीश कुमार जी काहे प्लेटफॉर्म पर चढ़ जा रहे हैं बार बार? जी। प्लेटफॉर्म पर से चढ़ के धरेंगे प्लेन? हाँ, बात समझिए, मैं जी। बार बार इशारा कर रहा हूँ कि कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वर्तमान बिहार का गठबंधन एनडीए का नहीं टूट सकता है। जी। इसका मतलब ये नहीं कि टूटेगा ही नहीं। कि अमित शाह के पास जाकर अनुनय विनय करें, कल तो तेजस्वी मजा ले रहे थे। हाँ। भीख मांगिएगा, क्या कीजिएगा, जी। कैसे होगा, कैसे होगा? आपको तय करना है। आज आप लोग गए थे जगदानंद सिंह से मिलने के लिए। हाँ। क्या बोले जगदानंद सिंह की 3 दिन समय दे दीजिए। 3 दिन पहले उसके क्यों बाद- समय मांग रहे हैं? जी। 3 दिन नीतीश कुमार को दिया गया है। जी। तो मतलब 3 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है तेजस्वी यादव ने, हाँ। ये तेजस्वी यादव का अल्टीमेटम नहीं है, ये लालू यादव का लालू यादव। अल्टीमेटम है। ये नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता बनाया गया है, कॉर्नर बनाया गया है जी। कि अगर भागना है तो इधर से भागो। जी। पहले तो नीतीश कुमार को और जितने भी ओबीसी के नेता हैं सबको लालू यादव ने, मतलब मैं कहूंगा कि एकदम टारगेट- राजनीति में गाली जैसा कुछ नहीं होता है, जी। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, अंतरात्मा को झकझोर दिया, जी। मतलब पकड़ के कॉलर हिला देना जैसे होता है वैसे हिला दिया जी। लालू यादव ने। और टारगेट में बार बार कह रहा हूँ नीतीश कुमार ही है वहाँ। हाँ बिल्कुल। लालू यादव नाम भले ही पूरे सर्व समाज का ले लेते हैं, कुशवाहा का या यादवों का या सबका, लेकिन वो हिला रहे हैं कॉलर नीतीश कुमार जी नीतीश का। कुमार का। नमस्कार, आप पंचनामा देख रहे हैं। बस वही शो जहां खबरों की चीरफाड़ होती है। बिहार में बहुत सारा मुद्दा निकला हुआ है और सबसे प्रमुख मुद्दा है, सब बात का होता है ना कि जब कोई बात होता है तो एक बात उसका जड़ बन जाता है। तो सबसे बड़ा जड़ है अभी जातीय जनगणना वाले मसले पर केंद्र सरकार का फैसला। मतलब समझिए, जब फन ज्यादा उठता है ना तो उसको दबाने के लिए कोई ना कोई हथियार निकाला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार लेकर के आई और जातीय जनगणना वाले मसले पर अपना जवाब दे दी, और उसके पीछे तो उन्होंने तर्क भी दिया है। लेकिन बात ऐसे नहीं है। अगर कान सीधे पकड़ ले तो राजनीति इसको थोड़े कहेंगे। ऐसे कान पकड़े तभी तो राजनीति है। और जब कोई काम फुल टाइम करता है तो उस काम को इंसान शिद्दत से करता है। तो राजनेता जो बिहार के हैं तो राजनीति करते हैं। राजनीतिक चाणक्य के रूप में मुख्यमंत्री साहब स्थापित है, तो सब अपना राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बात बिगड़ गई है। होता है कि बात बनते बनते बिगड़ जाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब आओ ना देखे तो सीधे दे दिए अल्टीमेटम, दे दिए है 3 दिन का। और राजद में फरमान जारी कर दिए है पूरा प्रवक्ता से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक को कि 3 दिन के भीतर नीतीश कुमार पर कोई चू शब्द भी नहीं करेगा। जैसे ही 3 दिन वाला खत्म होता है तो फिर हम लोग अपना दिखाएंगे। यानी कि सीधे समझ आ रहा है, हमें ही समझ नहीं आ रहा है बल्कि नीतीश कुमार जी को भी समझ आ रहा था कि ये जो शांति है राजद का, वो तूफान से पहले वाला शांति है। क्योंकि राजद भीतर खाने में मीटिंग कर रही है, बड़ी प्लानिंग कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार जी रवाना हो गए हैं भाजपा के जो मुख्यालय हैं। हम भाजपा के जो बहुत बड़े चेहरे हैं, हम बात कर रहे हैं दिग्गज अमित शाह जी से फरियाने के लिए दिल्ली में रवाना हो गए हैं। अब कुछ बदल जाएगा क्या? जब दिल्ली में फरियाने ही गए हैं, बदलने का भी चांस है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव वही हैं। हरियाणा वाला कार्यक्रम अगले बगल में 25 तारीख को जाने वाले थे। नीतीश कुमार बोले थे नहीं जाएंगे, लेकिन किसी और बहाने दिल्ली पहुंच गए हैं। बहुत सारा बात है, अब क्या कुछ होना है। हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब हैं। नीतीश कुमार जी का जो हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, वो हार्ट बीट कौन सा दवाई से शांत होगा, ये बताइए। नीतीश की बेचैनी जो बढ़ी है ना, उसका कारण पहले जान लीजिए। जी। नीतीश की बेचैनी का बाहर कारण तो हमने कर दिया है बार बार पंचनामा में। हाँ। कि जो जातिगत जनगणना है, इसमें कॉलम ऐड कराना है ओबीसी का। जी। नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये अगर हम नहीं लड़ पाएंगे तो तेजस्वी को क्रेडिट जाएगा। लालू ने पूरा प्लानिंग कर दिया है कि तेजस्वी यादव को लॉन्च कर देना है, लॉन्च कर देना है, इसी लड़ाई में लॉन्च कर देना जी। है। जेपी आंदोलन से लालू, और ये जो आंदोलन है ओबीसी का, इससे तेजस्वी। देखो 2 बार ट्राई कर चुके हैं तेजस्वी यादव, दोनों बार मुंह की खा चुके हैं। हाँ। 2 चुनाव बड़े उनके हाथ से निकल गए। तो ऐसे में एक मौका आता है तेजस्वी यादव के सामने कि आखिर अब कितने चुनाव हारिएगा। जी। समय बहुत है आपके पास, लेकिन अगर हारते ही जाइएगा तो राहुल गांधी स्थिति को प्राप्त कर जाइएगा। बिल्कुल। तो वहां नहीं पहुंचना है।
ऐसी स्थिति में लालू यादव ने व्यवस्था कर दिया है कि इस बार फुल प्रूफ प्लान बने, जैसे पाकिस्तान टीम बनाया था न्यूजीलैंड के लिए, हाँ इससे सुरक्षा व्यवस्था जी। करेंगे, वैसे व्यवस्था किया गया है कि तेजस्वी यादव इस बार लॉन्च हो जाए। और नीतीश को इस बात का डर है कि अगर ये लॉन्च हो जाएगा तो ओबीसी का बड़ा वोट बैंक काटेगा जी। और पहले से भी इसके पास है। आज भी मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सबसे ज्यादा कुशवाहा कहाँ जीत के आया है, और सबसे ज्यादा यादव कहाँ जीत के आया राजद है, में मुस्लिम सबसे ज्यादा जीत के कहाँ से आया है। तो आप समझिए एक समीकरण है जिसको साध रहे हैं लालू यादव, जी। और नीतीश भी इसी कद्दू में से उसको भी चाहिए, नीतीश उसको कुमार भी को। चाहिए, बिल्कुल तो नीतीश कुमार अगर काट के ले जाएंगे इसमें से तो आसानी से तो तेजस्वी छोड़ नहीं देंगे। बिल्कुल। और जो मैंने नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर जाना था सबको लेकर मॉनिटर बन के नीतीश कुमार का, ये भाजपा के खिलाफ जाने जैसा था ना। जी बिल्कुल। तो नीतीश को ये जानते हुए कि भाजपा से नाफरमानी होगी वहां गए, मतलब उनको इस वोट बैंक में इंटरेस्ट है। उनको इस वोट बैंक के अलावा कोई पूछने वाला भी नहीं है, पूछनिहार भी नहीं है। जी। भाजपा अपना रोल अदा करती है, भाजपा का अपना वोट बैंक है, भाजपा सवर्णों को लेकर चलेगी, अपना जो एक बड़ा वोट बैंक है व्यापारियों का उसको लेकर चलेगी। ओवैसी आ ही गए हैं मुस्लिम वोट काटने के लिए, लालू यादव MY समीकरण खींच ही लेंगे, लव कुछ बनने से पहले ही टूट गया है, कुशवाहा कहाँ है, RCP सिंह कहाँ है, एक तरह से जदयू में आप देख रहे हैं भूमिहार राज चल रहा है। तो अब समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को भूमिहार वोट देकर नहीं जिता सकते ना केवल। ऐसी स्थिति में ऐसे तो भूमिहार कहा था कि कोर वोटर भाजपा का है, हाँ, नाराज होगा तो राजद को दे देगा, वैचारिक समर्थन, वोटो नहीं देगा। हाँ। तो ऐसे में आपको एक बड़ा बात समझ में आ जाता है कि नीतीश कुमार को डरना चाहिए बिल्कुल इस समीकरण से। कुछ भी हो, अगर भाजपा नहीं भी करती तो नीतीश से फंसेंगे, भाजपा कर दे भी देती है तब भी तो नीतीश से फंसेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कर देती है तो बड़ा हिस्सा को टूट के सीधे लालू के पास चला जाएगा। जी। तो नीतीश वहां मौजूद रहना चाहते हैं, बिल्कुल, कि लालू ही नहीं हम भी लड़े थे ओबीसी का लड़ाई, जी। तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए ना जी। कद्दू कटा तो हमको भी मिलना हमको भी, हाँ। चाहिए। अब एक तो बात ये रही जी। दूसरा, आज नीतीश बेचैन होकर क्यों भाग गए भाजपा से मिलने के लिए? जी। अरे कल रातों रात में हमने क्या कहा था, बिल्कुल, लालू का अल्टीमेटम, लालू के अल्टीमेटम की वजह से लालू का अलर्ट बेचैनी बढ़ गई है। बिल्कुल, वो जो घंटी बजाई खतरे की लालू यादव ने कल, अब अंतिम है बुआ, बैठना है तो बैठो, या तो प्लेन या तो ट्रेन। प्लेन का भरोसा जी, कुछ मौसम खराब तो रुक जाएगा, पटरी जब तक लगल है जमीन पे ट्रेन चलवे करेगी, फौग धुन से उसको मतलब नहीं है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को एक सेफ सीट मिल रही है इस ट्रेन पर, जी। लालू यादव ऑफर कर चुके हैं जी। और जब बार बार आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको जाना है एरोप्लेन से, तब प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं, चिनिया बादाम बेचना है। हाँ। नीतीश कुमार जी काहे प्लेटफॉर्म पर चढ़ जा रहे हैं बार बार, जी। प्लेटफॉर्म पर से चढ़ के धरेंगे प्लेन। हाँ। बात समझिए, मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ कि कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वर्तमान बिहार का गठबंधन एनडीए का नहीं टूट सकता है। जी। इसका मतलब ये नहीं कि टूटेगा ही नहीं, हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार मनमुटाव नहीं अंदर का, इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार अपना व्यवस्था नहीं सोचते, मतलब मोह के धागे फंसे हुए हैं। बस जहाँ फंसा हुआ है वहाँ फंसा हुआ, बाकी सब जगह से तोड़ने का व्यवस्था हो चुका है। जी। और समय का तकाजा है, अभी जो समय है वो राजनीति करने का नहीं है नीतीश कुमार के लिए इस तरह की, जी। एनडीए के खिलाफ, लेकिन अब उनके पास समय है भी नहीं। जी। अगर तेजस्वी यादव, देखिए कितना स्मार्टली तेजस्वी यादव लालू ने घेर लिया। पहले तो नीतीश कुमार को और जितने भी ओबीसी के नेता हैं सबको लालू यादव ने, मतलब मैं कहूँगा कि राजनीति में गाली जैसा कुछ नहीं होता है जी। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, अंतरात्मा को झकझोर दिया, जी। मतलब पकड़ के कॉलर हिला देना जैसे होता है वैसे हिला दिया जी। लालू यादव ने। और टारगेट में बार बार कह रहा हूँ नीतीश कुमार ही है वहाँ। हाँ बिल्कुल, लालू यादव नाम भले ही पूरे सर्व समाज का ले लेते हैं, कुशवाहा का या यादवों का या सबका, लेकिन वो हिला रहे हैं कॉलर नीतीश कुमार का। उनको जोश मिला रहे, जागिए, जागो, अंतरात्मा जगाइए। जी। अब हो सकता है लालू यादव का कोई स्ट्रेटजी हो कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश को बिल्कुल अपने पाले में कर रहे हैं। ये सवाल जो है बिल्कुल यहाँ जेन्युइन हो जाता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, जो हम लोग जिस परिस्थिति की चर्चा कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी राजनीति के बरेक के हैं, तो वे तो परिस्थिति समझ रहे थे नीतीश कुमार जी का, पहले से समझ रहे थे कि भाजपा और नीतीश कुमार किस प्रकार से नेचुरल नहीं बन पाए, और ये भी समझ रहे थे कि अब लॉकडाउन जब खत्म हुआ है तो नीतीश कुमार कितने उलझे हुए हैं, भाजपा के साथ कितने जो फंसे हुए हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी ने एक बड़ा लॉलीपॉप दिया। अब देखिए ये बड़ी बात है कि जैसे ही अगर नीतीश कुमार
कुमार इससे खा भी नहीं पाएंगे और भाजपा नहीं गुस्सा जाएगी, भाजपा गुस्सा जाएगी नीतीश अगर कुछ भी उल्टा करेंगे जी, तो भाजपा के बीच में फंसा हुआ है पूछ जी, भाजपा पूरा गुस्सा आ जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात है कि इतना 70% के करीब वाले ओबीसी वाले वोट बैंक पर लालू प्रसाद नीतीश छोड़ यादव भी नहीं ने- सकते हैं। नीतीश भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी अगर आ नहीं सकते हैं पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके आने गमछा फेंक दिया जाता है, गमछा फेंक दिया जाता है। और राजद गमछा देने का आदेश भी दे दिया, जी। हरा कलर का गमछा लेकर के राजद के कार्यकर्ताओं को घूमने के लिए अगर कह दिया नीतीश गया है। कुमार गमछा इस ट्रेन की सीट पर रख देते हैं जी तो सीट तो रिजर्व मानी जाएगी जी लेकिन चढ़ना तो होगा ना खुलने से पहले जी। कि गमछा पहुंचेगा। लेकिन तब तक तेजस्वी यादव गमछा गर्दन में लटका के घूम- वही आप वही पहुंचा दिया आपने चर्चा को। जी। तो मतलब 3 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है तेजस्वी यादव ने, हाँ। ये तेजस्वी यादव का अल्टीमेटम नहीं है, ये लालू यादव का लालू यादव का। अल्टीमेटम है। ये नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता बनाया गया है, कॉर्नर बनाया गया है जी। कि अगर भागना है तो उधर से भागो, जी मौका दे रहे हैं। और नहीं तो भाजपा को तो झेलना ही पड़ेगा ओबीसी का दंश, जी जो ओबीसी का चैप्टर नहीं ऐड करना है तो हाँ हाँ। बचपन स्पष्ट कर दिया, तो भाजपा को तो झेलना पड़ेगा इसका दंश। इसके साथ साथ आपको भी आप भी पीसीएगा। आप भी पीछेगा। और नीतीश जी को इस बात का एहसास हो गया है, कल पंचनामा उन्होंने देखा है, जी। बात हुई है मेरी बिल्कुल बिल्कुल नीतीश से नींद में भी बात होता है कभी कभी, जी। फैन हूं उनका मैं। नीतीश जी ने कल का पंचनामा देखा है और उनको बेचैनी थी जी और वो पहुंचे हैं दिल्ली और वो अमित शाह से समय भी इन्होंने लिया है। जी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार अपना पूरा जो है हिम्मत दिखाने की कोशिश करेंगे। अब भाजपा के ऊपर डिपेंड करता है, भाजपा भी इतनी आसानी से देगी नहीं क्योंकि भाजपा को डबल घाटा है, जी। मैंने समझाया अपना पंचनामा। वोट का पोलराइजेशन और- कटेगा, इसी से कटेगा। हाँ, इसी से कटेगा और नीतीश कुमार जी को उसका शुद्ध फायदा है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार जी अगर लेके भी जाएंगे तो उनको बांटना होगा बिहार में, बिहार में बांटना होगा। तेजस्वी को देना होगा, मुकेश सहनी को देना होगा, गेम कांग्रेस को देना पूरे होगा। गेम बहुत एकदम अच्छे तरीके से लालू प्रसाद फंस यादव चुका ने हाँ फंसा हुआ है। कभी कभी चेस का बोर्ड देखिएगा गेम, बीच गेम में जी तो इतना परफेक्ट सेट हो जाता है ना कि मतलब दोनों खिलाड़ियों की ताकत ऐसी भिड़ जाती है वहां पर कि समझ में नहीं आता कि अगला चाल क्या चल सकते हैं। जी। तो सच पूछिए तो अगला चाल क्या चलेंगे नीतीश या अमित शाह, समझ में ही नहीं आ रहा है। या फिर लालू प्रसाद या यादव। लालू प्रसाद ने तो चल दिया है, लालू चल प्रसाद ने तो वो अपना बस आराम ऐसे। नाउ द बॉल इज इन कोर्ट ऑफ नीतीश कुमार। जी। नीतीश कुमार जी को तय करना है कि करना क्या जी। है। आज बेचैनी दिखाकर उन्होंने तो ये स्पष्ट कर दिया कि अमित शाह के पास जाकर अनुनय विनय करें। कल तो तेजस्वी मजा ले रहे थे, हाँ। भीख मांगिएगा, क्या कीजिएगा, जी। कैसे होगा, कैसे होगा? आपको तय करना है। आज आप लोग गए थे जगदानंद सिंह से मिलने के लिए, हाँ। क्या बोले जगदानंद सिंह के 3 दिन समय दे 3 दीजिए। दिन पहले उसके क्यों बाद- समय मांग रहे हैं? जी 3 दिन नीतीश कुमार को दिया गया है। जी एक देखिए कहा जाता है कॉर्नर, एक कॉर्नर दिया गया है कि निकलना तो धीरे से यहाँ से निकल लो। पुलिस जब लाठीचार्ज करने वाली हाँ होती तो है एक छोड़ देती है। तो सिविलियंस के लिए आज जो अब अतिक्रमणकारी हैं उनके लिए दोनों अलग के लिए अलग व्यवस्था होता जी। है। अतिक्रमण के लिए एक तरफ से घेराना शुरू करता है, आज सिविलियंस के कहा निकल जाओ बाबू, इतना में जगह दे रहे हैं। हाँ नहीं निकले तो फिर तो लाठी चलता है, चलेगा तो उसमें लाठी सब- नाम पूछ के थोड़े लगता है, आपको तो लगा भी है। तो देखिए एक और बड़ी बात है, जब उन्होंने राजद की, हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी ने राजद की बात की, तो राजद में जिस गमछा की चर्चा हो रही थी, तो वास्तविक रूप से राजद में गमछा के लिए ऑर्डर हो गया है। राजद के कार्यकर्ताओं से लालू प्रसाद यादव जी ऑनलाइन माध्यम से जब जुड़े थे तो उसी वक्त कह दिया था कि राजद का पहचान है गला में हरियर का गमछा, तो हरियर का गमछा जो है हरा रंग का, उसे लेकर के घूमिए। और राजद कार्यालय में श्याम रजक की बात करें और कदावर नेताओं की बात करें तो सब अब आरजेडी लिखाया हुआ गमछा छपाने का ऑर्डर दे चुके भाई हैं। बहन तो हटो एकदम लेके हरियर बैठा रहे। हाँ टाटा लेकर के आप ये भी बात आ रही कि जगदानंद सिंह जी आ रहे हैं। वो होली में पुरनका पुड़ियावा वाला वो हरियर का डाल के बाल्टी में अपना अपना घर लोग रंग दिया लोग, पियरो हरियर लालिया कुछ साड़ियों मिल के रंग दिया लोग, ऐसे सब हरियर। देखिए जब रंग रोगन होता है तब किसी उत्सव की तैयारी होती है। समझ सकते हैं आपकी राजनीति में गेम कहाँ फंसा हुआ है। अभी जो पहला जो दिख रहा है, तमाम चीजों को देखने के बाद अरे ये देखिए बातें, हिंदू रीति रिवाज में कहा था हाड़े हरदी, अरे हाड़े हरियर। अरे बात तो हो गया स्पष्ट। अब जुड़े रहिए ऐसे ही पंचनामा के साथ। कैसे लगता है आपको हमारा ये खास शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है। और हाँ अपील तो है, जरूरी है, क्या कहना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। नए दर्शक जुड़े हैं तो एक बार बस हाथ जोड़ के अपील कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वास्तविक पता हमारा नहीं है जी आप अगर भारत लाइव पे देख रहे हैं तो उसको वार्निंग समझिएगा। हाँ 2 बार 3 बार आदमी बोलता है ये वीडियो जो है ये मिलेगा पंचनामा पर, जी और जो पंचनामा पर देख रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप
जो समय से आगे रहने वाले लोगों में से जी। हैं, अग्रणी पंक्ति में खड़े होने वाले लोग हैं। देखिए 10 दिनों में हमारे चैनल 10 दिन से कम ही हुआ हमको लगता है जी और उसमें लगभग 2500 के आसपास लोग जुड़ गए हैं। ये वो पंचनामा के दर्शक हैं जो पंचनामा को पसंद करते हैं, बिल्कुल। जिनको पंचनामा से इत्तेफाक रखता है, जिनको हमारी शैली पसंद आती है। तो अगर ब्रेकिंग पे आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप केवल पंचनामा देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग चैनल बन गया है। जिस चैनल पे आप अभी ये वीडियो देख रहे जी। हैं उस चैनल पे आप आइए और पंचनामा सर्च कीजिए। हमारे चैनल के भारत लाइव के नीचे भी वो दिखता है, जी वहाँ पे आप आके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आपको रोज हमसे मुलाकात होती रहेगी। 3 काम यहाँ होगा, एक तो ब्रेकिंग खबरों पर मिनी पंचनामा, जी एक जो शुद्धता पंचनामा हम करते हैं जो कि अभी देख रहे हैं आप, बिल्कुल। और एक जिसमें मैं आप लोगों से मुखातिब होऊंगा, लाइव में आपसे बातचीत करेंगे, राजनीति की चर्चा करेंगे, साहित्य की चर्चा करेंगे, जो चर्चा करनी है करिए हमसे। जी लाइव में बैठा जाएगा, कमेंट आपका लिया जाएगा और कमेंट पे आपके जवाब मैं दूंगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पंचनामा चैनल पे 3 अलग अलग शो जो है आने वाले हैं, आ रहे हैं अभी भी। एक लाइव पंचनामा जहां पे आप सीधे हमारे संपादक डॉक्टर रमन मिश्रा जी से सीधे बातचीत कर सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। दूसरा होगा मिनी पंचनामा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला, एकदम छोटे कैप्सूल में तमाम चीजें, तमाम बीमारियों को ठीक करने का जो उपाय। और तीसरा होगा ग्रेट ग्रैंड पंचनामा जो अभी चल रहा है, जिसमें आप इन बातों को सुन रहे हैं। जुड़े रहिए आप पंचनामा के साथ और ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।